एक व्यक्ति थे, उनका नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? हजरत इब्राहिम। क्या नाम था? हजरत का मतलब श्रीमान। हजरत का मतलब आप बोलते हो श्रीमान नरेंद्र मोदी, आप बोल सकते हैं हजरत नरेंद्र मोदी। हजरत की जगह श्रीमान, जैसे इधर अपने हिंदी में श्रीमान बोलते हैं, उसी को अरबी में क्या कर देते हैं? हजरत। क्या बोल देते हैं? हजरत। तो हजरत का मतलब श्रीमान है। किसी के भी आप हजरत शब्द यूज में ले सकते हैं, या आप श्रीमान यूज में लेना चाहें। तो एक व्यक्ति थे हजरत इब्राहिम। क्या नाम था? बड़े सच्चे से आदमी, भगवान का नाम लेते, अपना काम करते, काम से काम में मतलब रखते, एकदम यूं मजहब के पक्के, दीन के पक्के व्यक्ति। और एक दिन रात को सो रहे, उनको सपने में जैसे यूं सुनाई दिया कि अल्लाह जैसे उनको कह रहे हो कि हे इब्राहिम, मैं तेरे से तेरी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी मांगता हूं। किसकी कुर्बानी मांगता हूं? तेरी जो सबसे प्रिय वस्तु है उसकी मेरे को क्या दे दे? कुर्बान। इब्राहिम अगले दिन गांव गए, गांव में जाके उन्होंने कहा कि यार कल रात को जब मैं सो रहा था, मेरे को सपना, यार सपने में जैसे अल्लाह मुझे ये कह रहे हो कि हे इब्राहिम, तेरी सबसे प्रिय वस्तु की क्या दे दे? कुर्बान। गांव वालों ने कहा हाँ इब्राहिम बताओ, तुम तो बड़ी क्यों अल्लाह की बातें करते हो, अल्लाह ये है, अल्लाह ये है, मैं इतना मानता हूं, अब बताओ कुर्बानी दोगे कि नहीं दोगे? और पहले तो ये बताओ तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या है? इब्राहिम ने कहा मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरा बेटा है इस्माइल। क्या नाम था? तो फिर दो कुर्बानी, अब बेटे की कुर्बानी दोगे तुम? उसने कहा हाँ, अल्लाह ने यदि कहा बेटी कुर्बान देनी तो बेटी कुर्बान दी जाएगी। बिठाओ भाई बेटे को, तलवार लाओ, झटका कर देते हैं इसका, उड़ा देते हैं गर्दन। अब एक पिता से अपने पुत्र की गर्दन कैसे कटे? जैसे इब्राहिम तलवार लेके उधर इस्माइल की तरफ जाए, इस्माइल सामने से इस्माइल करे। उनका भाई यूं टाबर यूं हंसता हुआ, आंखें अपनी तरफ देखे तो फिर कैसे कटे? तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसके ऊपर कपड़ा डालो, फिर ये मेरे को दिखाई नहीं देगा, फिर मैं काट दूं। कपड़ा डाला, कपड़ा डाल के तलवार चला गई, उड़ा दी गर्दन। लेकिन जब वहां से वो कपड़ा उठाया गया तो वहां पे इस्माइल नहीं था, वहां पे भेड़ का पति कटा हुआ था। भेड़ का पति, मिंडो, मिंडो। भेड़ के पति क्या बोलते हैं? घेटो। भेड़ के पति क्या बोलते हैं? यह हमारे राजस्थान की भाषा की खूबसूरती है। हिंदी में कि भेड़ का पति नर भेड़, हमारे नहीं, हमारे है मिंडा या घेटा या क्या है? हिंदी में कि ऊंट की पत्नी की ऊंटनी, हमने कहा सांड। हमने कहा सांड अलग, सांड अलग, बोलने में फर्क है। सांड गाय का, सांड ऊंट की। हमने सुअर की पत्नी के लिए कहा भूंडन। लेडी सुअर है तो मतलब क्या हो? भूंडन। क्या है? हिंदी वालों का कुत्ते का बच्चा पिल्ला, बिल्ली का बच्चा पिल्ला। हमने कहा है कुत्ते का बच्चा कुकरियो, बिल्ली का बच्चा मिनियो। उन्होंने कहा गाय का बच्चा बछड़ा, भैंस का बच्चा बछड़ा। हमने कहा ना, गाय का बच्चा टोकड़ियो, भैंस का बच्चा पाडियो। आया अपने पास अलग अलग शब्द। तो वहां पे क्या कटा हुआ था? मिंडा। क्या कटा था? इसलिए तब से लेके आज दिन तक उस घटना को याद करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप में इस दिन मिंडे या बकरे काटे जाते हैं। क्या काटे जाते हैं? मिंडे या बकरे काटे जाते हैं। भेड़ या बकरी या मिंडा या बकरा काटा जाता है। बकरे को बोलते हैं अजहा। बकरी या बकरे को अज अजा पढ़ते हो आप, इसलिए नाम हुआ ईद उल अजहा। क्या नाम हुआ? और अल्लाह की आकाशवाणी वापस के इब्राहिम, मैं वास्तव में कुछ तुम्हारे बेटे को काटना नहीं चाहता था, मैं तो देखना चाहता था कि तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और तुम्हारा बेटा जिंदा जिंदा मत करो। पीछे देखो, पीछे देखा तो इस्माइल खड़े खड़े इस्माइल कर रहे थे। ये घटना, ये कहानियां दुनिया के तमाम धर्मों में। मैंने ये कहानी तो बहुत बाद में जानी, मेरी 5वीं तक क्लास के अंदर भी कभी कैसेट में मोर ध्वज की कहानी सुनी हुई है। राजा मोर ध्वज की कहानी यही है कि उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर बेटे की जगह वो बेटा नहीं करता, दूसरा कटा हुआ मिलता है। ये सब कहानियां सब धर्मों में। ये कहानियां शिक्षा ये देती है कि हमें मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये कहानियां शिक्षा देती है कि जीवन की समस्त चीजें क्षणभंगुर है। जीवन की समस्त चीजें परमानेंट नहीं है, समाप्त होगी, है ना। कुछ भी नित्य नहीं है, सबका सब समाप्त होगा। और यदि ऐसी चीज के प्रति हमारा लगाव हो जाता है जो परमानेंट नहीं है, तो जानी है एक दिन, और वो जानी है तो वो जाएगी, तब हमें क्या होगा? दुख। पर यदि हमें पहले से पता हो ये चीज जाएगी,
इसके प्रति इतना लगाव रखने की आवश्यकता, तो हमें वो दुख ही, तो इसलिए कहा गया कि दुखों से बचने के लिए इस मोह माया में फंसना, मुझे लगेगा यार ये मेरा सबसे फेवरेट पेन है और ये पेन कभी भी मेरे से जाना नहीं चाहिए। एक दिन पेन पुराना होगा, एक दिन इसका जो स्याही होगी वो समाप्त होगी, एक दिन ऊपर से टूटेगा और फिर मुझे दुख होगा, अरे यार मेरा तो फेवरेट पेन था और ये चला गया। कहानी कहती है कि इस प्रकार कोई भी पेन को फेवरेट बनाना, दूसरा आएगा वैसा, चीजें कोई भी नित्य। इसलिए कहानी में शिक्षा दी गई कि भाई बेटे के प्रति भी मोह माया, इति मोह माया होनी नहीं। और सिंपलीफाई इसको करें तो कहानी ये शिक्षा देती है कि हमें हमारी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। हमें हमारी बुरी आदतों को, एक बुरी आदत ये भी है हम सांसारिक मोह माया में लगाव ज्यादा रख लेते हैं, और लगाव ज्यादा होते हैं तो वो जब मोह माया समाप्त होती है तब दुख होता है। ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत भी हमें छोड़ देनी चाहिए। वास्तव में कहानियां इसलिए बनाई गई कि ईद उल अजहा के दिन कुर्बानियां दी जाए। क्या दी जाए? किस चीज की? यदि मैं चोरी करता हूं तो मैं कसम खाऊं कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, चोरी की कुर्बानी देता हूं। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मैं कसम खाऊं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ की कुर्बानी देता हूं। मैं मम्मी पापा के सामने बोलता हूं, मैं कसम खाऊं कि मम्मी पापा के सामने नहीं बोलूंगा, मैं इसकी कुर्बानी देता हूं। मैं नशे पते करता हूं, मैं कसम खाऊं कि मैं आज के बाद नशे पते नहीं करूंगा, इसकी कुर्बानी देता हूं। मैं लड़ाई झगड़े करता हूं, मैं कसम खाऊं कि आज के बाद लड़ाई झगड़े नहीं करता, मैं इसकी कुर्बानी देता हूं। पर ये किसी से होता नहीं, इसलिए फिर बकरा ही बचता है। फिर कुर्बानी किसकी दी जाए? बाकी दुनिया के तमाम तरफ। भगवान बुद्ध की तो पूरी थियरी यही है, संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। और दुखों का कारण तृष्णा है, दुखों का कारण इच्छा। हमें चीजों को प्राप्त करने की इच्छा होती है और वो नहीं मिलती तो हमें क्या है, बाद में दुख है, या वो और प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी अपने आप में क्या है, दुख है। इसलिए हमें इस प्रकार तृष्णाएं रखनी नहीं चाहिए। ये दुनिया के तमाम धर्मों ने कहा, इसके अंदर भी कहानी। आगे बात समझ में? तो ईद उल अजहा कौन सी ईद है? तो बकरों की कुर्बानी देते हैं, इसलिए किसका त्योहार हो गया? तो पहला महीना कौन सा? 10 तारीख को किसकी याद में क्या निकाले जाते हैं? हुसैन कौन से युद्ध में शहीद हुए? करबला। कौन से युद्ध में? हुसैन किसके दोहिते थे? मुसलमानों में शोक कितने दिन चलता है? इसलिए 20 तारीख को क्या आएगा? क्या आएगा? चहल। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जन्म हुआ, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ही मृत्यु। उसको क्या बोलते हैं? जन्म को क्या बोलते हैं? ईद मिलादुल नबी। क्या बोलते हैं? और मृत्यु क्या बोलते हैं? फिर 3 महीनों में कोई त्योहार। फिर रजब की 27 तारीख को उड़ान भरी, सब ए मेराज। सब ए किससे मिलने के लिए उड़ान भरी? किसने? फिर साबान की 14 तारीख को आप बरी कर दिए जाते हो, सब ए बारात। तो इस दिन बुरे कर्मों के लिए सबसे पवित्र महीना क्या रखते हैं? पवित्र महीने में कौन सी पवित्र किताब? इससे आपकी क्या बढ़ गई? कद्र। इसलिए क्या बोलते हैं? सब ए कद्र। क्या बोलते हैं? रमजान कितनी तारीख? 27। कितनी तारीख? देखो, रज्जब, साबान, रमजान, सबे मेराज, सबे बरात, सबे कद्र। कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी बताओ? सबे मेराज, सबे बरात, 27, 14, 27, 27 तारीख, 14 तारीख, 27 तारीख, 3 सब 27 तारीख, 14 तारीख। आगे समझ में? इसके बाद सव्वाल की 1 तारीख को कौन सी ईद? ईद उल फितर। सेवैयां बना खाते हैं, मीठी ईद। किसका त्योहार? भाईचारा। अगले महीने में कोई त्योहार नहीं। जिलहिज में क्या करते हैं? हज यात्रा। 10 तारीख को ईद उल अजहा, क्या काटते हैं? बकरे। तो किसका त्योहार हो गया? कुर्बान। किसका? मुहर्रम में कितनी तारीख को त्योहार आता है? 10 तारीख। जिलहिज में कितनी तारीख को? 10 तारीख। कितने? तो पहले महीने में भी कितनी तारीख को? लास्ट में कितनी तारीख को? तेरे नाम से शुरू, लिखो ईसाई त्योहार। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स।
जैसे हमने पढ़ा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, सिंधी सारे त्योहार विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? क्योंकि भारत का कैलेंडर विक्रमी था, ये सारे भारत के धर्म थे, भारत का धर्म का कैलेंडर कौन सा गया? विक्रमी। मुसलमान बाहर से आए थे तो उनका कैलेंडर हो गया हिजरी। कौन सा हो गया? हिजरी। वैसे ईसाइयों का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रिगोरियन। क्या बोलते हैं? क्योंकि इनके एक पोप हुए थे, उनका नाम था ग्रिगरी। पोप का नाम क्या था? ग्रिगरी 13। कौन से पोप? क्या नाम था? जैसे मुसलमानों में होते थे खलीफा, धर्मगुरु को क्या बोलते हैं? खलीफा। वैसे ईसाइयों में क्या बोलते हैं? पोप। पोप क्या बोलते हैं? अलग अलग पोप बने, उन पोप में से एक पोप कौन बने? ग्रेगरी 13। कौन बने? ग्रेगरी 13। ग्रेगरी 13 नाम के एक पोप बने, और ग्रेगरी 13 ने एक कैलेंडर बनाया। इसके कैलेंडर का नाम क्या नाम हो गया? ये कैलेंडर बहुत पुराना था इनका, पर अपने इसी को फॉलो करते हैं। जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है उसका नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर है। क्या नाम है? क्यों है ग्रिगोरियन कैलेंडर? ग्रेगरी 13 ने बनाया। किसने बनाया? तो बड़ा पुराना कैलेंडर था, पर आज जैसा अपने को दिखता 365 सही 1/4 दिन, ये वाला जो है ये 1583 में हुआ। ये कब बना था? 1503। पहले इसके नाम भी अलग थे, जूलियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर, कई अलग अलग नाम आए। ग्रिगोरियन कैलेंडर तब से आया जब 1583 में किसने इसको एस्टेब्लिश किया। पहले इसमें 360 दिन होते थे। कितने होते? धीरे धीरे नई खोज हुई तो पता चला ना ना साल में दिन होते 365 से 1/4, तो बाद में रीस्टेब्लिश किया गया। तो अब जैसा इसका रूप दिखाई देता वो कब शुरू किया गया? 15। कौन से पोप द्वारा? कौन से पोप द्वारा? लिखो। ईसाई त्योहार ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। Christian festivals are celebrated according to Gregorian calendar. ईसाई त्योहार ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। Christian festivals are celebrated according to Gregorian calendar. ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। इट्स ए सोलर बेस्ड कैलेंडर। अब तक आप जीते पड़े हो सारे कैसे थे? ये कैसा है? सूर्य। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। इट इज सोलर बेस्ड कैलेंडर।